बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, लॉगरिथम टेबल की मदद से इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन और इसे x के इक्वल हम पुट कर लेते हैं। लिखते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हमने इसके दोनों तरफ लॉग लेना है क्योंकि हमने लॉगरिथम की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x और ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि लॉग के साथ आगे अगर मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हों तो वहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ होता है, जो कि आप पिछली लेसन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 4.67 प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाता है, लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397। अब हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, हमने लॉग ऑफ 4.67, लॉग ऑफ 2.11 और लॉग ऑफ 2.397 का लॉग फाइंड करना है और यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ रफ को हम इधर कर लेते हैं। हम लिखते हैं लॉग ऑफ 4.67। सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हम निशान लगाते हैं और अगर पॉइंट वहीं पे है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ीरो होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ीरो है। उसके बाद क्या किया जाता है, 46 को 7 में हमने देखना है, यानी पहले दो नंबर को तीसरा जो नंबर होगा उसमें देखा जाता है लॉग टेबल में और इसकी वैल्यू लिखी जाएगी मैंटिसा की। तो हम मैथ की किताब से लॉग टेबल में जाते हैं और हम 46 को 7 में देखेंगे। 46 को जब 7 के कॉलम में देखते हैं तो आंसर आता है 6693। 6693। अब स्टूडेंट्स सबने क्या करना है, जब मैंटिसा इधर लिखना है तो इसे पॉइंट के साथ लिखना है 0.6693। अब लॉग ऑफ 4.67 की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें ऐड किया जाता है 0.6693। अब ये इसको ऐड करते हैं तो आंसर यही आ जाएगा 0.6693। तो ये पहला इसका जो हिस्सा है ये सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पहले इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 2.11। लॉग ऑफ 2.11। अब हमने क्या करना होता है, हमने इसे ऐसे लिखना है, 21 को 1 के कॉलम में देखना है। लॉगरिथम टेबल बुक में दिया हुआ है, 21 को 1 के कॉलम में देखेंगे तो आता है 3243। 3243। यहाँ इसका करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद निशान लगाते हैं, तो ये निशान और ज़ीरो चूँकि सेम जगह पे हैं तो करैक्टरिस्टिक्स का ज़ीरो है। फिर है मैंटिसा। मैंटिसा जो है ये हमेशा पॉइंट के साथ लिखते हैं, 0.3243। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम लॉग ऑफ 2.11 का आंसर लिखते हैं, करैक्टरिस्टिक्स में ऐड करते हैं प्लस 0.3243। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 0.3243। इसका आंसर ये था और इसका आंसर ये है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग ऑफ 2.397।
इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ 2.397। अब हमने क्या करना होता है, 3 को 9 में देखना है कॉलम में, और 7 का मीन डिफरेंस देखना है। यानी 23 को हमने 9 के कॉलम में देखना है और फिर 7 का मीन डिफरेंस देखना है। तो फिर दोबारा हम लॉग का टेबल देखेंगे। 23 को 9 में, 23 को जब 9 के कॉलम में देखते हैं तो आंसर आता है 3784। 3784। और उसके बाद हमने इसका क्या देखना है, 7 का मीन डिफरेंस देखना है। तो 7 के कॉलम में जाएंगे मीन डिफरेंस में, तो वो आता है 13। तो 13 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जब इसमें 13 ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 7973। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स का देखते हैं। पहले हम नॉन ज़ीरो नंबर के बाद निशान लगाते हैं, बिल्कुल पिछले दोनों केसेस की तरह। ये दोनों निशान इकट्ठे हैं, यानी पॉइंट और ये निशान इकट्ठा है, तो यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 होगा। और मैंटिसा जो अभी हमने निकाला है वो लिखते हैं। मैंटिसा इसका पॉइंट के साथ लिखना है 0.3797। अब स्टूडेंट्स यहाँ इसका आंसर भी लिख लेते हैं। लॉग ऑफ 2.397 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऐड करते हैं किस में, मैंटिसा में, 0.3797 और आंसर आ जाएगा इसका 0.3797। अब स्टूडेंट्स इनके आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं। लॉग ऑफ 4.67 का आंसर है 0.6693, 0.6693 प्लस लॉग ऑफ 2.11 का आंसर है 0.3243, 0.3243 यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 2.397, यहाँ पे लॉग ऑफ 2.397 का आंसर है 0.3797। तो स्टूडेंट जब इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाता है 1.3733। और इस तरफ हमारा चल रहा है लॉग ऑफ x। अब हमने चूँकि स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये लॉग साथ नहीं होना चाहिए, तो हम इसके दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो हम ये लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंटी लॉग और इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। अब ये एंटी लॉग से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे हमने एंटी लॉग लेना है 1.3733 का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटी लॉग इज इक्वल टू 1.3733। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में जाना है। एंटी लॉग के टेबल में आप देखेंगे, आपने देखना है 0.37 को 33 में। जब भी एंटी लॉग देखना होता है तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखते हैं, जबकि लॉग में हम शुरू से भी देख लेते हैं। जिस तरह ये पॉइंट से पहले वाला नंबर है तो हम 21 को 1 में देखते हैं, लेकिन एंटी लॉग में आपने पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना होता है, शुरू वाले नंबर को नहीं देखना। तो 37 को 3 में देखेंगे और 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट जब हम 0.37 को 3 के कॉलम में देखेंगे तो आंसर आता है 2360, यानी 2360 आंसर आता है। अब हम 0.37 का मीन डिफरेंस देखते हैं। तो 0.37 का मीन डिफरेंस जब 3 के कॉलम में देखते हैं तो वो है 2। तो यहाँ पे हम 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2632,
यानी 2362। तो स्टूडेंट्स अब ये आंसर इधर लिखते हैं 2362। अब स्टूडेंट्स हमने आखिरी काम रह गया कि हमने यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो आपको पता है कि जब करैक्टरिस्टिक्स 0 होता है तो उसका पॉइंट यहाँ लगाया जाता है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी ये निशान लगाते हैं यहाँ पे पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। यहाँ पे अगर करैक्टरिस्टिक्स 0 होता है इस जगह पे तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना था, लेकिन अगर करैक्टरिस्टिक्स 1 है तो हम एक पॉइंट आगे चले जाएंगे, एक नंबर आगे जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे इसका पॉइंट। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 23.62। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।